उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि झुंझुनू विधानसभा में जनता को झूठ के अलावा कुछ नहीं मिला। दिया कुमारी चावो सती मंदिर हॉल बगड़ में एक सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने परमवीर चक्र विजेता शहीद पीरू सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने देश के सैन्य इतिहास में झुंझुनू के बलिदान को याद करते हुए कहा कि एक सैनिक की बेटी के रूप में शेखावटी के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उप मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे झुंझुनू कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुई। इसके बाद वो शाम 4 बजे जयपुर के लिए रवाना हो गए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का सुबह 10:30 बजे भाजपा कार्यालय में विधायक विक्रम सिंह जाखल के नेतृत्व में अभिनंदन किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि शेखावटी की पर्यटन के क्षेत्र में विशेष पहचान है और भाजपा की जीत यहाँ के विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार निरंतर विकास रथ पर सवार है। झुंझुनू से ब्यूरो रिपोर्ट। सातों सीटों पे कमल खिलेगा। इतना उत्साह है, आमजन में इतना उत्साह है कि बहुत खुश है कि उनको दोबारा मौका मिला और वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे। सब एक तरह के हो गए थे। झुंझुनू के विकास के लिए क्या कुछ विजन है? झुंझुनू में बजट में 2 करोड़ नामों की स्वीकृति हो चुकी है और क्योंकि अब आचार संहिता जब यहाँ पर विधायक नहीं था उस समय भी देखिए आप हम लोगों ने पक्षपात नहीं किया जो कि कांग्रेस करती थी। और अब जब राजेंद्र जी बनेंगे, विधायक बनेंगे, तब कड़ी से कड़ी जुड़ेंगे और भी बड़े बड़े काम लेकर झुंझुनू के फ्लाईओवर का काम है। नीमकाथाना नगर परिषद के स्थायी कर्मचारियों ने तकनीकी शाखा के एईएन के साथ जमकर धक्का मुक्की और मारपीट की है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की मांग को लेकर नगर परिषद में जमकर हंगामा किया। तहसीलदार अभिषेक सिंह वाल्मीकि समाज के लोगों को समझाने का लगातार प्रयास करते रहे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज के लोग अनुभव प्रमाण पत्र की लगातार मांग कर रहे हैं। मांगे नहीं मानने पर शहर की सफाई व्यवस्था बंद करने की चेतावनी भी दी जा रही है। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रमाण पत्र जारी करने की कल अंतिम तिथि है, लेकिन नगर परिषद ने एक भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। इस दौरान सहायक अभियंता मामराज के साथ धक्का मुक्की होने पर बीच बचाव करने आई नगर परिषद की 2 कर्मचारी महिलाओं के साथ भी मारपीट का शिकार हो गई हैं। नीमकाथाना से रविकांत अग्रवाल की खास रिपोर्ट। कौमी एकता के प्रतीक सूफी संत हमीनुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स मुबारक के मौके पर हिंदल वली अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दर से आई विशेष चादर का ऊटनी पर जुलूस निकाला गया। जुलूस सदर बाजार, तिगरी बाजार, लोढ़ू का चौक, माही दरवाजा होते हुए दरगाह पहुंची, जहां पर हजारों की संख्या में जायरीन चादर को चूमने के लिए बेताब नजर आए। जायरीन की दुआओं से पूरा माहौल सूफियाना रंग में नजर आया। जौहर की नमाज के बाद तहसील चौक से अजमेर शरीफ से विशेष चादर लेकर ऊँटनी पर सवार होकर रवाना हुई। जुलूस के दौरान कलंदों की ओर से हैरतंगेज करतब दिखाए गए। वहीं दरगाह शरीफ में दिन भर जायरीनों की ओर से चादर के साथ अकीदत के फूल पेश कर दुआएं करने का सिलसिला चलता रहा। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित राकावत की रिपोर्ट। जोधपुर में ब्यूटिशियन हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन अब भी फरार है। केस में पुलिस बीते 6 दिन में 24 से ज्यादा लोगों से पूछताछ व बड़ी संख्या में मोबाइल जब्त कर चुकी है। मंगलवार सुबह पुलिस की टीम ने प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी के घर छापेमारी की। करीब 20 जवानों ने कमला नेहरू नगर में अंसारी के बंगले की तलाशी ली और उससे पूछताछ भी की। अनिता के पति मनमोहन और उसकी सहेली सुमन का ऑडियो सामने आने के बाद तैयब अंसारी का नाम सामने आया था। आरोप है कि अनिता को गायब करने और उसका मर्डर करने में तैयब अंसारी का हाथ हो सकता है। अंसारी पाली जोधपुर इलाके में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। जानकारी के अनुसार अंसारी के राजनीतिक दलों से भी अच्छी सांठगांठ है। मारवाड़ के इलाकों में विवादित प्रॉपर्टी को लेकर कई बार तैयब अंसारी का नाम भी सामने आ चुका है। वहीं परिजनों ने अनिता का शव अब तक नहीं लिया है। परिवार 5 दिन से सरदारपुरा स्थित तेजा मंदिर में धरने पर बैठा हुआ है। वहीं पुलिस के अनुसार अनिता मर्डर केस में अब तक 24 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। हत्याकांड को लेकर गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने करीब 30 मोबाइल भी जब्त किए हैं। परिवारजन सरदारपुरा रोड स्थित तेजा मंदिर के बाहर धरने पर बैठे हैं। शहर में अलग अलग जगह हत्याकांड और मांगों से जुड़े पोस्टर लगाए गए हैं। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनमोहन सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। खेली थाना पुलिस ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए एसपी के निर्देश पर अवैध हथकंड शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है।
एसआई चरण सिंह, कांस्टेबल प्रधान सिंह एवं टीम ने गांव उदयपुरा विजय सिंह उर्फ पंगा पुत्र रामस्वरूप के घर पीछे से करीब 200 लीटर को नष्ट किया। मौके पर लोहे की बनी हुई भट्टी व वाश को नष्ट किया गया। साथ ही मौके से 23 लीटर अवैध हथकंड शराब बरामद की गई। हालांकि आरोपी विजय सिंह मौके से फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अवैध हथकंड शराब बनाने तथा बेचने का मामला दर्ज किया गया। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आज पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई अवैध शराब को लेकर की गई? राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव रामगढ़ को मद्देनजर रखते हुए आज श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान सीओ साहब और उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अवैध शराब की कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध शराब की कार्रवाई के लिए रवाना होकर जैसे ही हम दांतिया के लगभग पहुंचे तो एक जरिए मुखबिर सूचना मिली कि विजय सिंह और पंगा मीणा निवासी उदयपुरा, जिसने जंगल में अवैध शराब बनाकर बेचता है। उस इतला पर मैं जाब्ते के वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर वह एक पूंज में उसने अवैध शराब छिपा रखी थी और एक भट्टी चला रखी थी, जिसमें 220 लीटर करीब 220 लीटर वास को नष्ट कराया गया और जो भट्टी थी उनको तोड़ा गया और उसके पास मिली, उसके जो पूंज में मिली थी अवैध शराब, जिसको करीब 23 लीटर को जब्त कर लेके आए हैं और उस पर वापसी पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों, नशा तस्करी, जुआ, सट्टा, क्रिकेट, बुक्की व अन्य अवैध धंधों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस उप अधीक्षक मीनाक्षी ने बताया कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सदर पुलिस थाना अधिकारी लाल बहादुर चंद्र के नेतृत्व में गश्त के दौरान अजय सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह व साहिल पुत्र विक्की कुमार निवासी पंजाब फाजिलका को 30 ग्राम हेरोइन, चिट्ठा मय कार सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। श्रीमान एसपी साहब के द्वारा मादक पदार्थों की सप्लाई के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी के तहत डीएसपी की टीम और सदर पुलिस टीम के द्वारा अपने जो साधु शहर रोड पे नहर पुलिया है, वहाँ पे नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान रैंडम वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तो HR नंबर की एक ब्लैक कलर की कार जो डाउटफुल लगी, जिसको चेक किया जा रहा था, तो गाड़ी भगाने की कोशिश की, तो नाकाबंदी के दौरान उनको पकड़ लिया गया दोनों को। और उसमें 2 लड़के थे, एक अजय और दूसरा विक्की और साहिल, लड़के दोनों फाजिलका के रहने वाले हैं और दोनों के पास में लगभग 30 ग्राम चिट्टा पकड़ा था और दोनों को अरेस्ट कर लिया। और उन लोगों के द्वारा ये पंजाब से लाया जा रहा था, जिसकी अपने हनुमानगढ़ जंक्शन में खुंजा मिल के द्वारा सप्लाई की जा रही थी। तो पहले भी कोई मुकदमे इसके संबंध में अपने रिकॉर्ड मंगवाया है, संबंधित जो भी थाना है अबोध थाने से रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। ये इनमें और भी गिरोह में हो सकते हैं। इसकी जो अनुसंधान है वो SHO टाउन के द्वारा किया जा रहा है, तो जरूर इसके अंदर, क्योंकि ये मेन सप्लायर है, तो इनके पीछे भी कौन है जो बड़ी मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां तक जरूर अनुसंधान के तहत पहुंचा जाएगा। जिनके लोग सप्लाई देने के लिए आए थे, उनको भी कार्रवाई की जाएगी। ऑब्वियसली उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन के तहत उन्हीं के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां लकड़ी तस्करों के विरुद्ध वन विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 45 क्विंटल हरी लकड़ियों से भरे हुए ट्रैक्टर मय रेहरों को जब्त किया है। उप वन संरक्षण हनुमानगढ़ सुरेश कुमार आबूसरिया के निर्देशन में अनूप कुमार शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी रावतसर के नेतृत्व में योगेश वनपाल, सहायक वनपाल विश्नोई ने लकड़ी तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए रेंज रावतसर अधीन क्षेत्र में बिना टीपी प्रतिबंधित प्रजाति की गोल लकड़ियों का परिवहन करते एक ट्रैक्टर मय रेहड़े को सीज किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी अनूप कुमार शर्मा ने बताया कि वन विभाग की गश्ती के दल द्वारा नियमित रूप से लकड़ी तस्करों व अन्य वन अपराध में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ का कार्य जारी रहेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर स्थित BSF रेलवे फाटक के पास सिंचाई विभाग के खाले के अंदर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव 1-2 दिन पुराना बताया जा रहा है। राहगीरों की सूचना पर थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगीर द्वारा पुलिस जाब्ता सहित मौके पर पहुंचा और शव को बाहर निकालने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को बुलाया गया। इस दौरान BSF रेलवे फाटक मेन रोड पर होने के कारण जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर सुचारू किया। थाना अधिकारी का कहना है कि शव की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की जाएगी ताकि शव की शिनाख्त हो सके। पुलिस ने शव को राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवा दिया है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में भूमि संपरिवर्तन राजस्व वाद प्रकरणों, राइजिंग राजस्थान, ई फाइल, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी रोजगार गारंटी योजना,
अन्नपूर्णा रसोई योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विभागीय योजनाओं, विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं एवं अन्य मुद्दों की समीक्षा हेतु वीसी के माध्यम से समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा सभी अधिकारियों को नियमित जनसुनवाई कर आम लोगों की समस्याओं का आधिकारिक निस्तारण करने एवं राजस्थान संपर्क पर दर्ज परिवाद का संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं परिवादी से बात करने एवं लोगों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारी गण उपस्थित रहे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। जयपुर मौसम केंद्र ने कहा कि राजस्थान में अब धीरे धीरे तापमान गिरने लगा है। कल सीकर में रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, जो हिल स्टेशन माउंट आबू से भी कम था। फतेहपुर में कल सबसे ज्यादा ठंडी रात रही। दिन में भी अब अधिकांश शहरों में गर्मी गायब हो गई है। यहाँ अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच रहा। हालांकि राजस्थान में अब भी सर्दी की शुरुआत होने में समय लगेगा। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि यहाँ तेज सर्दी की शुरुआत नवंबर के दूसरे सप्ताह बाद होने की संभावना है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और पाली को छोड़कर कल राजस्थान के सभी शहरों में मिनिमम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। बीकानेर में न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री, पाली जैसलमेर में 21.8, बाड़मेर में 21.3 और फलौदी में 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अजमेर में 17.3, भीलवाड़ा में 16.9, अलवर में 15.8, पिलानी में 16 और उदयपुर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम होने से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के शहरों के साथ मध्य प्रदेश के हिस्सों में रात में ठंडक बढ़ने लगी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नागौर से बड़ी खबर है कि ईसर विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता और जिला परिषद सदस्य संजीव डांगावास ने भाजपा से दिया त्याग पत्र दे दिया है। संजीव डांगावास नागौर के पूर्व सांसद स्वर्गीय भंवर सिंह डांगावास के पुत्र हैं, जो पिछले लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए थे। संजीव ने 30 साल बाद भाजपा में रहने के बाद आखिरकार पार्टी का दामन छोड़ दिया है। संजीव डांगावास ने ज्योति मिर्धा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित राकावत की रिपोर्ट। तो अब कितने समय बाद में आप पार्टी के मतलब इस तरीके से आप बता रहे हो कि आज आपके साथ एक अन्याय हुआ है, मतलब ये प्रताड़ना हुई है, तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सब जगह रोया है कि एक अरुण सिंह से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सब जगह रामदेव सांगला साहब जब अध्यक्ष बने तो मैं मिला, मैंने कहा सिताना सोरा पार्टी संभालो इसको। उसके बाद खराब से खराब हो रही है। मैं बीच में भी छोड़ना चाह रहा था, तो मुझे वो बात जैसे आज इसलिए आपको कहा था, मैंने कहा किसी को कहना मत। ये कुछ आदमी आके अगर रोक लेते हैं तो फिर थोड़ा लिहाज खाना पड़ता है। इसलिए मैंने आज इनको ये कहा, ये मत बताना मैं मीटिंग क्यों कर रहा हूँ। घुट रहे हैं, दम घुट रहा है इसके अंदर, बता दिए मैंने, लगातार हो रहा। ऐसा नहीं आपने तो कोई मीटिंग में नहीं बुलाते हमारे भैया। 30 साल से बीजेपी, आज भंवर सिंह का नाम आपको खाली चुनाव के समय चाहिए वोट लेने के लिए। हम भी तो काम कर रहे हैं, हमने भी काम किया है और हम काम करना चाहते हैं। भंवर सिंह डांगावास का था कि काम करूंगा, मेरा ये था काम करूंगा, पर काम क्या करें, कुछ काम देते नहीं। जिला परिषद में कोई काम नहीं हो रहा हमारा, और वहाँ क्या स्थिति है अभी छुपी हुई नहीं है। जो मीटिंग में हो रहा है, जो बोला जा रहा है कि किस तरह से कमीशन लिया जा रहा है, क्या कर रहा है, इसलिए मैं तो लगातार परेशान हो गया। आखिर में जब गले तक भर गया हूँ, जब आज ये पार्टी छोड़ रहा हूँ। आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि ज्योति जी जो आई है, उनके साथ जो टीम आई है वो पूरी कांग्रेस ही है, आपके मतलब बहुत बीच में रहती है और सुनाई नहीं होती है, मतलब भाजपा कार्यकर्ता होगी। बिल्कुल, उससे पहले उनसे मिलना पड़ता है। आप कभी फोटो देख लो, साथ में दाएं बाएं वो मिलेंगे, वही 4 आदमी फोटो है, आप जानते हो सबको। कहीं ना कहीं आपको लगता है उन लोगों ने हाईजैक कर रखा है भारतीय जनता पार्टी को। ज्योति ने हाईजैक कर रखा है। हाँ, और उनके समर्थकों ने। बिल्कुल, ज्योति ने खुद ने कर रखा है। पता नहीं क्या है, सेंट्रल लीडरशिप का दिख रहा है। 4 बार चुनाव हार गए, उसके बाद में भी आप उसको इतना वेटेज दे रहे। जो आदमी 4 बार चुनाव हार जाए, उसकी छवि क्या है? वो बीजेपी में ऐसा बीजेपी से हार गई, किसने हराया? क्या मंथन हुआ ये क्यों आ रही और क्यों उसको वेटेज दिया जा रहा है? अभी भी कह रही चुनाव मैं लड़ रही हूँ, तो रेवंत जी का मुर्गा बनाएगी। रेवंत जी को मोहरा बना रही है लोग। कौन आदमी दिल से काम कर रहा है? दूर सिंह जी आए साहब, 1 मीटिंग में 2 मीटिंग गए, सम्मेलन किया, कह रहे तो नाटक है, ये भास्कर अखबार पढ़ा मैंने। ऐसा होता है क्या? क्या जाएगा मैसेज लोगों में?
हाँ, तो बीजेपी में क्या ऐसे आदमी की जरूरत है? हाँ, अगर आपको सेवा करनी आओ तो बीजेपी में आओ, बीजेपी के सिद्धांत है उनको अपनाओ और सेवा करो। सीधा माल खाने को तैयार, सीधा माल चाहिए। आपने जैसे आरोप लगाए इससे मतलब जैसे आपने बताया कि भाई ये पार्टी को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की रणनीति है। पूरी तरह से पार्टी खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस खत्म करके आई है और बीजेपी खत्म करेगी। आप देख लीजिए नागौर में कांग्रेस से क्या हाल है। वही सवाई सिंह जी के साथ लेके आई थी, ये लाई थी। आज कहाँ सवाई सिंह जी? ऐसे लोग आ रहे, मतलब के यार, मतलब निकला थे क्या? ऐसे लोगों से पार्टी चलती है जो मौका देके भाग जाते हैं? या उनसे बीजेपी चल रही है जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, आज से नहीं जब से बनी है, ये शंका जो है अपमान कर रहे हैं, उनकी भी नहीं सुनी जा रही। रेलवे अंडरपास संख्या 67A सांगानेर शिवदासपुरा के बीच मरम्मत कार्य के लिए कल बुधवार से बंद रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेलवे अंडरपास संख्या 67A 105/19-20 के बीच सांगानेर शिवदासपुरा पर स्थित अंडरपास के सीसी रोड की आवश्यक मेंटेनेंस के कारण अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। अंडरपास के सीसी रोड की मरम्मत के दौरान 6 नवंबर सुबह 8 बजे से 26 नवंबर रात 12 बजे तक पूरी तरीके से बंद रहेगा। इस दौरान यहां से गुजरने वाले यात्री नजदीकी रेलवे क्रॉसिंग फाटक संख्या 67 बिलवा फाटक का उपयोग किया जा सकता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। हम स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं, ट्रेनों में अतिरिक्त डब्बे लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ स्टेशनों पर भी इस तरह के इंतजाम कर रहे हैं ताकि जो भी यात्री आ रहे हैं अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए उनको कोई असुविधा ना हो। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का भी वर्तमान में संचालन किया जा रहा है जो अलग अलग डेस्टिनेशन के हैं। खास करके हमारा जो ध्यान है वो है ईस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड जाने वाले यात्रियों के लिए, क्योंकि उधर जाने वालों की रश ज़्यादा होती है और इसी क्रम में उधर की तरफ जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया गया और अतिरिक्त डब्बे भी लगाए गए हैं। तो 148 डब्बों की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है जो रेगुलर ट्रेन हमारी चल रही हैं। साथ ही साथ चूंकि यात्री भार बढ़ रहा है इनके कारण से, तो स्टेशनों पर भी जो हमारे मेजर स्टेशन है जैसे जयपुर स्टेशन है, जोधपुर स्टेशन है, इन जगहों पर हम होल्डिंग एरिया बना रहे हैं जहाँ पर यात्रियों को एक जगह रख करके और फिर जिस डेस्टिनेशन पर उनको जाना है उस ट्रेन के वाइज जो है उनको वहाँ से नियंत्रित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम जो है ले जा रहे हैं। इन होल्डिंग एरिया में हमने अच्छे इंतजाम कर रखे हैं, वहाँ पे हम डिस्प्ले के माध्यम से बता रहे हैं, हमारे कर्मचारी वहाँ लगे हुए हैं, आरपीएफ के स्टाफ हैं जो को उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको काउंसिल भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये अपील भी कर रहे हैं कि कृपया जो है आप यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ ना लेकर ट्रैवल करें और चलती गाड़ी में ना चढ़ें या ना उतरें। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म के जो ऑफ साइड है यानी उल्टी साइड जो है वहाँ से ना चढ़ें क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। आरपीएफ जो हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उनको भी हमने काउंसलिंग और सेंसिटाइज कर रखा है, वो लगातार मुस्तैदी के साथ जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खास करके हम फुट ओवर ब्रिजों पर ध्यान रख रहे हैं, कोई जहाँ पे लगातार भीड़ हो रही है वहाँ पे हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं, बता रहे हैं, सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटर कर रहे हैं। तो लगातार एक व्यापक तरीके से हमारे राउंड द क्लॉक ऑफिसर्स लगे हुए हैं। हमने वॉर रूम बनाए हैं जो डिविजनल हेडक्वार्टर और जोनल हेडक्वार्टर में भी हैं। ऑफिसर्स की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है जो कि मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ हो रही है, समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जो आसपास के जो रेलवे हैं उनसे भी बात करके प्रयासरत हैं कि और भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन या अतिरिक्त डब्बों की बढ़ोतरी अगर करने की आवश्यकता है तो वो भी कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तर पश्चिम रेलवे इन सारे प्रयासों के माध्यम से अपने जो यात्री हमारे उनको हम अधिकाधिक और बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नशा मुक्ति हेतु मानस अभियान के अंतर्गत MDPG कॉलेज थाड़लका में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का मुख्य विषय समाज में बढ़ते हुए नशे के कारण महिलाओं पर हो रहा उत्पीड़न था। संपूर्ण कार्यक्रम महाविद्यालय के यूथ क्लब द्वारा आयोजित किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ललित स्वामी ने नशे की प्रारंभिक स्थिति को लेकर गंभीर परिणामों तक विद्यार्थियों को अवगत करवाया एवं युवाओं से आह्वान किया कि जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए मानस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाए एवं संपूर्ण क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर नरेश भारती, द्वितीय स्थान पर पूजा गोयल एवं तृतीय स्थान पर गीता रही। निर्णायक मंडल में महाविद्यालय व्याख्याता विजय कुमार, बबीता स्वामी, माया गोदार, सोनू, रविंद्र कुमार, छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष शंकर लाल वर्मा थे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने 23,820 पदों पर निकाली सफाई कर्मचारी भर्ती की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब प्रदेश भर के अभ्यर्थी 30 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। दरअसल इससे पहले 6 नवंबर को आवेदन की अंतिम
तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन सफाई कर्मचारियों के 23,820 पदों के लिए लगभग 9,000 आवेदन ही आए थे। इसके बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कहा कि भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को सफाई अनुभव सर्टिफिकेट बनाने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिला था। इसकी वजह से अब तक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 9,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है। ऐसे में सरकार ने हमारी मांग पर आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाकर प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को जीवन दान दिया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कृषि व उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर मंगलवार को हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कान्हा राम ने समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर ने पेस्टिसाइड्स के सैंपल तथा निरीक्षण की कार्यवाही में बढ़ोतरी के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने फसल अवशेष प्रबंधन रिपोर्ट की जानकारी ली और फील्ड में निकलने तथा पराली जलाने वालों पर तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि 1 सप्ताह में पराली जलाने वालों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट दी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने कहा कि आगामी सभी समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्य हितधारक को भी बुलाया जाए। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए अभी तक फसल कटाई प्रयोग पर एक भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर संतोष व्यक्त किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। श्री माधोपुर के नांगल भीम के पास स्थित भोजलाई जोहड़े में सिर पैर कटे हुए अवस्था में दर्जनों गायों एवं नंदी के शव अज्जली अवस्था में बिखरे हुए मिले। गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलने पर नगर समेत जालपाली, महरौली एवं रिंगस के काफी गौ भक्त भोजलाई जोहड़े में पहुंचे। गौरक्षा दल के मनोज लोकनाथ का एवं कृष्ण आशीवाल ने बताया कि सनातन संस्कृति में गौमाता एवं नंदी महाराज का विशेष स्थान है। उनका यूं कूड़े कचरे के ढेर में फेंकना बहुत ही निंदनीय घटना है। गौभक्तों द्वारा आगे से ऐसी कोई घटना सहन नहीं की जाएगी। गौरक्षकों को इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। संबंधित संस्थाएं एवं व्यक्ति अपनी लापरवाही को सुधारे। गौरक्षक शिवपाल कलवानिया एवं विजय कुमावत ने बताया कि महाराज ओकारदास जी के सानिध्य में सभी मृत गौवंश का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।